मध्य प्रदेश में नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जैस ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी भोपाल में अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के 40 जिलों के पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर जैस ने ठोकी तार। प्रदेश की 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जल, जंगल और जमीन से नहीं होगा कोई समझौता। जैस ने बढ़ाई अन्य राजनीतिक दलों की चिंता। जी हां, मध्य प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अब जैस यानी कि जय आदिवासी युवा शक्ति ने भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। आगामी विधानसभा के मद्देनजर जैस की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जैस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि जैस मिशन युवा नेतृत्व 2023 को लेकर मध्य प्रदेश के नए युवाओं को विधानसभा में पहुंचाने के लिए यह कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जैस के घोषणा पत्र पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुनावी चर्चा हुई, जिसमें 5वीं अनुसूची को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर लागू करना, पैसा अधिनियम को मूल कानून के आधार पर लागू करना और नए युवाओं को विधानसभा में भेजने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 80 पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया गया है। लेकर मध्य प्रदेश के नए युवाओं को विधानसभा में पहुंचाने के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक, समीक्षा बैठक रखी गई थी और इस बैठक में जैस के जो घोषणा पत्र है उस पर भी चर्चा करी गई है। सबसे हमने सहमति ली है और जैस के जो घोषणा पत्र चरणबद्ध तरीके से हम लोग जारी करेंगे। आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें 5वीं अनुसूची को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर लागू करना, पैसा अधिनियम को मूल कानून के आधार पर लागू करना और नए युवाओं को विधानसभा में भेजना, इसके लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारे सामाजिक संगठन के जो अलग अलग जयस संगठन के जो अलग अलग जिलों से 40 जिलों के जो पदाधिकारी उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी राय रखी और निश्चित ही जयस युवा इस बार 2023 में नया नेतृत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। जयस का चुनावी रणनीति हमने तैयार कर ली है। हम तो पहले से ही 80 विधानसभा सीटों को लेकर गंभीर है और वहाँ पे युवा मोर्चा संभाल कर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जयस तो पहले से ही स्वतंत्र है। जयस संगठन किसी पार्टी का संगठन नहीं है। जयस के बारे में कई प्रकार के भ्रम और अफवाह फैलाया जाता है। देखिए अब राजनीतिक पार्टियां जयस के मैनिफेस्टो को लेकर कितनी गंभीर रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जयस ने अपने मैनिफेस्टो स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया है। और जयस ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जल, जंगल, जमीन से समझौता किसी भी कीमत में नहीं करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल से 5वीं और 6वीं अनुसूची से कम हमको मंजूर नहीं होगा, नए युवा नेतृत्व से मंजूर कम नहीं होगा। ये हमने आज के इस बैठक में स्पष्ट कर दिया। देखिए, जयस में सामाजिक विंग अलग है और सामाजिक साथी वो कभी चुनाव नहीं लड़ने वाले। देखो, हमारे युवा इस संगठन में मिशन के लोग जुड़े हुए हैं। मिशन देखिए जयस का हिस्सा, देखिए अब देखिए भ्रम और अफवाह कोई भी फैलाएगा वो वैसा नहीं है। आज आप देख रहे हैं ये पूरे प्रदेश के 40 आज बिल्कुल 40 जिलों से प्रदेश कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष आए हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के आए हैं, 7 संभाग के लोग युवा पदाधिकारी यहाँ आए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए चुनाव को देखते हुए कई प्रकार के भ्रम और अफवाह फैलाई जाता है। आज आप देख सकते हैं ये मानस भवन खचाखच भरा हुआ युवाओं से, और ये युवा विधानसभा चुनाव में 2023 के चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। तो आप इसका जीता जागता सबूत देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम वो दिल्ली में जाके कर देंगे, लेकिन हकीकत संगठन जो है, राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, आज देख रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। अब वो लोग सामाजिक लोग हैं और देखो उनका कहना है कि आप हम सामाजिक रहेंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि आप सामाजिक रहे, हम भी आपका स्वागत करते हैं। आप कभी चुनाव में उन्होंने कसम खाई है कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके संगठन के नेता ने कहा है कि वो चुनाव नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि आप कभी चुनाव न लड़ो और कम से कम हमारा सहयोग करो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई जैस की बैठक में प्रदेश भर के 40 जिलों के पदाधिकारियों के साथ युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।